सोचा होगा ना, अगर ये इंसान टांग खींचने वाले होंगे तो हम उसमें 100% कर जाएंगे आगे, क्योंकि हम एक चैलेंज लेते हैं, वही इन इंसानों से हमें ताकत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने काम में लगे रहते हैं और हमें एनर्जी देते रहते हैं। करेंगे संगीत के लिए करेंगे, संगीत गाने के लिए करेंगे। अब इसके लिए मतलब ये भी नहीं, उस टाइम हमें तो इतना भी नहीं पता था कि बंदा इस लाइन में जाके आगे पैसे भी मिलते हैं, पैसा भी कमाता होगा कि नहीं कमाता होगा। अच्छी बात है जब इंसान लोगों की नजरों में आता है कि हाँ वो भी कोई इंसान है, तो उसके बाद जो वो कुछ टांगे खींचने वाले भी खड़े हो जाते हैं। जी, और उनसे ज्यादा जो वो साथ देने वाले होते हैं। रात से लगे मैं एक सॉन्ग करने के लिए कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम रात को आपको 2:30 बज गए थे हमारे सामने 2:30 बजे के बाद हमने खाना खाया। तो एक स्टूडियो वाले का भी वो है, सिंगर का भी स्ट्रगल है साथ में। तो ये है हमारे ईशांत भाई, आप सभी जानते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं इनकी जर्नी की कि कैसे कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं और आज की डेट में कैसा इनको लोगों का प्यार मिल रहा है और किस हद तक ये इस चीज़ से खुश हैं। तो ईशांत भाई नमस्कार। नमस्कार अपने बहादुर भाई। और सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। जय शंकर, जय भोलेनाथ, जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ सरस्वती। तो ईशांत भाई पहले बात करते कि आपका ये जो मतलब स्टार्टअप था वो कैसे हुआ और कैसे आपको शौक़ पड़ गया इस लाइन में आने का? स्टार्टअप का हमें खुद पता नहीं चला वैसे तो, जब से मैं तो यही कहूँगी जब से हमने होश अपना संभाला है बचपन से, तब से बस स्कूल टाइम में गाते थे। और उस टाइम जो है वो अपने दोस्तों का, टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता था जी, और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ सुनने को मिलती थी कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप इस लाइन में काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था कि शायद मतलब सही, मेरे लिए ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मेरा भी जो एक पागलपन था, जो एक दिलचस्पी थी, वो संगीत को लेकर के ही थी। मैंने इसके सिवा कभी कुछ चाहा ही नहीं ज़िंदगी में। तो स्कूल टाइम से आज तक का जो सफ़र है काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, कम से कम 20-22 सालों का ये सफ़र है। वाह। तो इतने सालों का जो बीच का जो स्ट्रगल है वो आप ऐसे अब डिटेल में बताएंगे तो शायद ये बात खत्म नहीं होने वाली कि आपको इतना प्यार मिलेगा कि आपके गाने जो है मिलियन 20-20 मिलियन के तक वो है क्रॉस करेंगे। नहीं चलो ऐसा सोचा नहीं था, पर एक मन में एक ऐसे कभी कभी ख्याल आते थे कि जैसे हम उस टाइम छोटे होते थे जी, और जिन गानों को हम स्कूल में गाया करते थे सुन सुन के, हाँ जी, उस टाइम मैं बात करूं तो उस टाइम सीडी और ये टेप रिकॉर्ड का वो ज़माना होता था, कैसेटें होती थी, मतलब वो हम जैसे डेक बोलते थे हम, जिसको डेक बोलते हैं, रेडियो वगैरह से सुनना। फिर वो जैसे कैसेट वगैरह खरीदनी हमने, या कोई गाना हमने जो हमें जो अच्छा लगता था उसको स्पेशली हम जैसे रिकॉर्डिंग करवा के लाना कैसेट में। एक पुरानी कैसेट जो घर में पड़ी होती थी वो उठा के लेके जानी, और नए कैसेट वहाँ से उठा के वो 1-2 गाने जो पसंद आते थे वो रिकॉर्ड करके लेके आने घर में। तो वो उस समय की बात है, उस टाइम की बात है। तो वैसे वैसे हम जो है वो गाने सुनते थे और स्कूलों में गाने, जहाँ मौका मिल जाए वहाँ हमने गाने बैठ जाना। तो और बचपन से कभी किसी और चीज़ को लेकर के कोई दिलचस्पी नहीं हुई। या एक होता है कि किसी का जैसे ये सोचता है, ड्रीम होता है कि कोई डॉक्टर बनना चाहेगा या फौज में भर्ती होना या टीचर बनना है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं सोचा। ये करेंगे संगीत के लिए करेंगे, संगीत गाने के लिए करेंगे। अब इसके लिए मतलब ये भी नहीं, उस टाइम हमें तो इतना भी नहीं पता था कि बंदा इस लाइन में जाके आगे पैसे भी मिलते हैं, पैसा भी कमाता होगा कि नहीं कमाता होगा, कुछ पता नहीं था। बहादुर भाई जी आप भी एक अच्छे, मुझे लगता है इससे पहले तो किसी ने नहीं बोला होगा कि है ना, जब तक आपका नाम नहीं था एक टाइम पे, तब तो किसी ने नहीं ऐसी बात करी होगी कि ईशांत भाई भी कोई इतना पैसा लेते हैं या कुछ, है ना। लेकिन जब बंदा अपनी सफलता हासिल कर लेता है ना, तो उस टाइम बंदे बोलने जो है वो शुरू कर देते हैं। सही बात है, जब इंसान लोगों की नजरों में आता है कि हाँ वो भी कोई इंसान है, तो उसके बाद जो वो कुछ टांगे खींचने वाले भी खड़े हो जाते हैं। जी, और उनसे ज्यादा जो वो साथ देने वाले होते हैं ना जी। तो आज हम जहाँ भी हैं वो साथ देने वालों की वजह से, टांग खींचने वाले भी कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। और चलो उनका वो कहावत है ना, मतलब बातें भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बिल्कुल आपने वो बात है और इसलिए आपको लोगों का प्यार मिलता है। मानता हूँ कि चलो उन इंसानों का हमारी जिंदगी में भी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इंसान अगर नहीं होंगे हमारी जिंदगी में तो यूँ कह लो कि हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जी जी बिल्कुल। हमने जिंदगी में जो चीज, ये इंसान ऐसे होते हैं, मैं आपको यूँ कह लूँ कि मतलब जो हमने कभी सोचा नहीं होगा हमसे वो करवा जाते हैं। बिल्कुल। हमने अगर कुछ 10% सोचा होगा ना, अगर ये इंसान टांग खींचने वाले होंगे तो हम उसमें 100% कर जाएंगे आगे, क्योंकि हम एक चैलेंज लेते हैं, वही इन इंसानों से हमें ताकत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने काम में लगे रहते हैं और हमें एनर्जी देते रहते हैं। सिंगर का जो, अगर कोई कहता है कि रेट कम है ज़्यादा है, तो जो सिंगर की मेहनत है वो मैं बताता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट होती है। वैसे तो चलो जो उसका रियाज का एक अलग एक जो टाइम टेबल है वो तो छोड़ ही दो, उसको छोड़ दो। पर सबसे पहले एक सिंगर को लिरिक्स चाहिए होते हैं, एक गाना चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले वो राइटर के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि मुझे इस तरह का वही गाना चाहिए। राइटर ने गाना दे दिया, ठीक है, और सिंगर को जो वो राइटर को भी पेमेंट करनी होती है। चाहे वो अपना गाना 10,000 में दे रहा है, चाहे 20,000 में, चाहे 50,000 में दे रहा है, चाहे 2,000 में दे रहा है, चाहे जो वो उसकी अपनी मतलब उसकी अलग से पेमेंट है, वो सिंगर पे करेगा उसको। सिंगर पे करेगा। उसके बाद फिर उसको कंपोज किया जाएगा गाने को। कंपोजिशन बनने के बाद जो वो स्टूडियो वर्क होता है,
वहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, वहाँ से अलग पेमेंट देनी होती है स्टूडियो वर्क के लिए। जी जी। अच्छा, वो सारा गाना मान लो जब रेडी हो जाता है, फिर उसको वीडियो शूट किया जाता है। वीडियो ऑडियो ही गाना डाल देंगे तो शायद लोग उसको कम पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही कम ऐसा मतलब चांसेस होते हैं कि ऑडियो को ही गाना वायरल हो जाए, हिट हो जाए। वीडियो को तो लोग देख भी लेते हैं वीडियो को। तो सिंगर की चारों तरफ से कोशिश रहती है कि मतलब वो गाना अपना जो दे रहा है ऑडियंस के लिए या अपने लिए कर रहा है, ऑडियंस के लिए कर रहा है, तो अच्छे से अच्छा मतलब वो रिकॉर्ड हो जाए। जब उसको हम वीडियो शूट करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपसे कम से कम मतलब 2-3 गाड़ियाँ जाती हैं साथ में। फोटोग्राफर जो DOP वगैरह होते हैं, ड्रोन अपना सारी टीम उनकी एक अलग से गाड़ी आएगी, वो 3-4 लोग वो आएंगे, प्लस आपका डांस ग्रुप साथ में रहता है, इसमें मॉडल्स का अलग से मतलब वो होगा। तो उनको वो सारा जो वो कम से कम 15 से 20 लोगों का जो एक ग्रुप चलता है साथ में वीडियो वर्क के लिए, वो सारा ही पेमेंट के ऊपर चलता है। और उसको पेमेंट कौन करेगा? आप और हम, एक सिंगर ही जिसका गाना होगा वही पेमेंट करेंगे। अच्छा, वो भी हो गया, वीडियो भी सब कुछ हो गया, गाना भी रिलीज़ कर दिया, एडिट होने के बाद वीडियो को एडिट किया जाएगा, फिर उसमें एडिटिंग में कोई कमी रह गई जी जी तो फिर कमेंट सुनने को मिलते हैं ये हुआ वो हुआ कुछ भी है, या फिर ऑडियो में कमी रहेगी म्यूजिक देने में, तो फिर ऑडियो डायरेक्टर को कि कौन सा स्टूडियो था या हमसे नहीं अच्छा गाया गया कुछ, या कोई अलग बात है तो कहीं ना कहीं रह जाती है। और आपने अपना सॉन्ग इस बार करवाया, कल रात से हम लगे हुए हैं, तो आपको पता है एक सॉन्ग रात से लगे, मैं एक सॉन्ग करने के लिए कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम रात को आपको 2:30 बज गए थे हमारे सामने 2:30 बजे के बाद हमने खाना खाया। तो एक स्टूडियो वाले का भी वो है, सिंगर का भी स्ट्रगल है साथ में, है ना सबका। तो ऐसे ऐसे चलते चलते फिर जब गाना रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है ऑडियंस में, तो ये तो किसी को मतलब कंफर्म नहीं है कि गाना चलेगा, वायरल होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। चला तो चल भी पड़ा नहीं, मतलब वायरल हो तो नहीं भी, उसके पीछे कम से कम आपका 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार कम से कम आपका खर्चा हो चुका होता है एक गाने के पीछे। या तो गाना वायरल हो गया तब तो चलो आपकी एक डिमांड ऑडियंस में बढ़ जाएगी, कल को आपको शोज मिलेंगे, बुलाया जाएगा, है ना। और अगर नहीं गाना चलता है तो वो आपका पैसा बाउंड। और अगर फिर कहीं अगर शो करने में जाते भी हैं, अगर 4 पैसे चलो आप जाएंगे तो कम से कम 15-20 लोगों का ग्रुप जाता है लाइव के लिए, ना जी, तो उनको भी तो पेमेंट देनी है, साउंड सिस्टम वहाँ पे लगाना है, ऑर्केस्ट्रा वहाँ पे लगाना है, डांस ग्रुप वहाँ पे लगेगा, सारा ताम झाम जो वो लेके जाना होता है। 3-4 गाड़ियाँ साथ में चलती हैं। तो आज का ज़माना 2024 चला है तो इस ज़माने में महंगाई आप सभी जानते हैं कि क्या कहाँ पहुँच रही है, ये तो है ना जी। और हम एक हिमाचली कलाकार हैं, अपने हिमाचल में रह करके हम उतने ही बजट में काम कर रहे हैं, आज भी हम तो ये कहते हैं। आपने ये भी देखो कि जो बाहर के, चलो सभी कलाकार बहुत अच्छे हैं, हम ये नहीं कहते कि हिमाचल के या बाहर के, पर कंपैरिजन किया जाए तो मतलब बाहर के कलाकारों के कंपैरिजन में जो हिमाचली कलाकार हैं उनका रेट ज़मीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल ज़मीन आसमान। यहाँ का हमारा रेट और बाहर के कलाकारों का चौथा हिस्सा, सही बात है, हमारा चौथा हिस्सा उनका एक ही होगा, है ना, ये बात है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा ऑडियंस को मतलब सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है, फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि कैसे न कैसे एडजस्ट करें। मान लो आज हमें बुकिंग के लिए कॉल आती है तो वो भी जो भी रेट बताते हैं उसमें चलो हम कोशिश करते हैं कि 10, 15, 20 अप डाउन हो जाता है बिल्कुल। पर इतना ही कर सकता है जितना कि चलो हमारे खर्चा रहता है पूरी टीम का, उसको एडजस्ट हो जाए, है ना जी। बाकी थोड़ा सा जो अपना मतलब घर से निकले तो 4 पैसे अपने को भी बच जाएं, क्योंकि हमारी भी फैमिली, हमारे कोई साइड बिजनेस ऐसा कुछ है नहीं, हमारे कोई बड़े बड़े कारखाने कारोबार कुछ चला नहीं, साइड से कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं कि 4 पैसे वहाँ से आएंगे 4 पैसे वहाँ से आएंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो चलो हम चले रहते, कोई चक्कर नहीं, यहाँ नहीं कमाया तो चलो वहाँ से तो आ रहा है, उसी साइड से आ रहा है ना जी। तो हमारा यही एक माध्यम है, ना कोई सरकारी जॉब है ना कुछ ऐसा नहीं। तो बिल्कुल सही बोला शांत भाई ने कि अब एक बंदे का जो जिसका प्रोफेशनली है और जिसकी रोजी रोटी वही यही है, तो वो बंदा किससे कमाएगा, यहीं से कमाएगा। और फिर भी अगर लोग बोले कि इतना पैसा, तो उसके पीछे का कारण आपने आपको जो है शांत भाई ने बता दिया है कि इसके एक गाने को अगर रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो पहले रिटर्न में आपको गाना लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है उसकी कंपोजिशन तैयार करनी पड़ेगी। कुछ लोग जो है अपनी कंपोजिशन खुद तैयार करते हैं और कई जो है वो कंपोजिशन के भी पैसे देते हैं। उसके बाद आपको स्टूडियो में ऑडियो करना है, ऑडियो में भी आपके जो अलग अलग स्टूडियो का अलग अलग जो है चार्ज रहता है वो उसके हिसाब से पे करना पड़ता है। उसके बाद आपको फिर शूट करना है, शूट के लिए आपको डांस ग्रुप चाहिए, DOP चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, और उसमें जो जितनी भी टीम वर्क होता है वो उसके लिए भी पैसे लगभग आपको शांत भाई ने बता दिया 50 हज़ार तक जो खर्चा वो मैक्सिमम हो जाता है। और अब उसके बाद गाने का पता नहीं है, रिस्क है एक तरह का कि अगर चलना है या नहीं चलना है। और उसके बाद जब मार्केट में अगर मान लो चल भी गया वो तो आपकी किस्मत है और अकॉर्डिंग टू पब्लिक के हिसाब से उसको लेती है। अगर वो चल गया, अगर बंदे का हाँ एक पहचान बन भी गई तो उसके हिसाब से अगर आपको मतलब शोज मिलने शुरू हो जाते हैं और उसके हिसाब से अगर मतलब एक डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि एक ब्रांड बन जाता है। जैसे हमारे अभी शांत भाई का नाम इस में जो है हिमाचल क्या पूरे उसमें बन चुका है। तो इस तरह से अगर आपको इनकी डिमांड बढ़ती है, मान लो इन्होंने हिमाचल से पंजाब में जाना है तो पंजाब में ऐसा थोड़ी ना कि इन्होंने 2 स्पीकर उठाए और चले गए। उसके लिए भी अब बाहर शोज करने जाना है तो बेइज्जती थोड़ी करवानी है, उसके लिए
चाहिए उस तरह की साउंड चाहिए, उस तरह से कोई क्वालिटी इसमें सिंगर की तो है ही है, लेकिन उसके साथ में डांस को क्वालिटी वाला चाहिए, साउंड क्वालिटी चाहिए, ऑर्केस्ट्रा क्वालिटी वाइज चाहिए। तो इस तरह के जो ताम झाम पूरा इसमें लगता है उसके इंक्लूड करके जो इसके खर्चा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैक्सिमम नहीं तो मतलब लाइव शो में क्या होता है कि जैसे मान लो पूरी टीम जा रही है ऑर्केस्ट्रा सिंग, अब ऑडियंस को और बाकी जो भी जैसे कमेटी मेंबर रहते हैं उनको मतलब होता है टोटली सिंगर से मतलब है। अगर तो मतलब स्टेज पे साउंड सिस्टम में कमी रह गई तो साउंड सिस्टम वालों को कोई नहीं पूछेगा, एक बात है, बोलेंगे तो डायरेक्ट सीधा सिंगर बेकार था, है ना। अगर म्यूजिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं मिला, ऑर्केस्ट्रा अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि एक परिवार होता है, अगर सभी का मतलब 100% होगा तो तभी जो हम अपना पूरा 100% दे सकते हैं। अदरवाइज गलती जो सिंगर के ऊपर ही आती है। तो कोशिश मतलब सिंगर हर तब से यही करता है कि साउंड भी अच्छी हो जाए, ऑर्केस्ट्रा वर्क भी अच्छा हो जाए, ताकि ऑडियंस जो है वो खुश हो जाए। तो कई लोग ऐसा करते हैं निशांत भाई कि भाई मेरे पास मान लो मैंने 50 मांग लिया, तो वो बोलेंगे भाई मैं 20 ही दूंगा। हाँ। तो अब उनको 20 में और 50 का जो डिफरेंस बताना पड़ेगा, भाई अगर 20 लेना है तो 20 में आपको ये दूंगा मैं, और हाँ। 50 में जो है ये मिलेगा भाई। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होते हैं जो इस लाइन में नहीं होते हैं, जो बेचारे जिनको पता होता है भाई बस हमने गवाना है बस उनसे। हाँ। लेकिन अगर आपको भाई जैसे आपको मैंने बात करी, कोई कंपनी होती है जिसका नाम होता है, ब्रांड होता है, तो वो जो ब्रांड होता है, ब्रांड में जो है आपको क्वालिटी मिलती है, क्वालिटी इन द सेंस कि आपको उस तरह की चीज़ें मिलेगी। अगर आपको मान लो 20,000 देना आपने, तो 20,000 में आपको फिर छोटे छोटे स्पीकर लाने पड़ेंगे हमें, ना उसमें सिंगर की आवाज़ सुनाई देगी आपको, ना फिर वो क्वालिटी आएगी, सिंगर की भी जो है गले की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना आपको सुनने में मजा आएगा और ना गाने वाले को मजा आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि शाम मैंने आपको पहले बताया कि बदनामी हो जाती है सिंगर की, कि भाई सिंगर बड़ा बेकार आया था यार, गाने में मिले नहीं है। जिन्होंने बुलाया होता अपने घर में या कमेटी वालों ने, उनकी भी बेइज्जती होती है, इनका प्रोग्राम सफल नहीं हुआ प्रोग्राम, और टांगे खींचने वाले सबसे ज्यादा रहते हैं फिर उनको भाई यार उन्होंने प्रोग्राम करवाया, सिंगर बुला लिया इतना महंगा और मजा कुछ नहीं आया। तो इसके पीछे जो है बहुत सारे कारण रहते हैं। तो कई लोगों के मन में जो डाउट्स थे वो मुझे लगता है कि अब तक क्लियर हो चुके होंगे कि क्या क्या इसमें रहता है और नहीं। चलो फिर भी यही बोलते हैं कि चलो हर किसी का मतलब अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी एक फील्ड है और अपना अपना एक वो रहता है, एक तजुर्बा रहता है ना जी। तो हम भी हर किसी से सीखते हैं, कोशिश यही रहती है कि मतलब अच्छे से अच्छा कर पाएं और हर किसी के पास जाकर के हम अपना प्रोग्राम दें। बहुत बढ़िया, किसी का दिल ना टूटे, कुछ भी है एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर जहाँ नहीं हो पाएगा उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हर चीज़ का जो है वो अब आप देख सकते हैं कि टाइम जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आप देख लो महंगाई जो है कहाँ पहुँच रही है, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे जो हर चीज़ का प्राइस बढ़ता है। तो ऐसे में सिंगर के भी आपको पता है कि आज की डेट में जो जैसे मान लो आज का साउंड का रेट है वो कल को जो है 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से चार्ज में जो महंगे हो जाते हैं। फिलहाल तो मैंने आपको आई होप कि मतलब सब कुछ क्लियरली आपको बता दिया है। एक छोटा सा हम बात करेंगे भाई शुभम जी से, वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, क्योंकि ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी जो है मतलब कंप्लेंट्स आती हैं स्टूडियो के रिगार्डिंग कि भाई मैंने स्टूडियो के पैसे सब पे कर दिए हैं, लेकिन मेरा जो है साल भर वर्क का जो गाना नहीं मिला। क्या भाई आपके साथ हुआ कभी ऐसा? मेरे साथ तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ आपको पता है, आपने देखा होगा कि मेरा गाना जो मतलब महीने में गाना आना तो आना ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो कभी हमें तो लेट नहीं किया। हाँ, लेकिन कई सारे बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं और इस चीज़ में क्या रहता है कि स्टूडियो वालों के ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि भाई फलाने वाला स्टूडियो ऐसा, फलाने वाला स्टूडियो ऐसा, मेरे को तो ऐसा गाना नहीं दिया, अगर दिया तो बेढंगा सा दिया, और उनका बात करने का ऐसा ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो इस अगले एपिसोड में हम शुभ भाई से बात करने वाले हैं। बहुत बहुत मुबारक। कुछ गलती रही हो तो चलो माफ़ी चाहते हैं सभी से। छोटे भाई, छोटे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, हम सभी भाई हैं। और दूसरा ये भी है कि बहुत प्यार मिल रहा है आप सबका, जितना सोचा नहीं था बेअंत प्यार मिल रहा है, और हर जगह आप बुला रहे हैं, हर जगह आज शो कर रहे हैं अपने हिमाचल में, हिमाचल से बाहर भी आप सबका प्यार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मुझे तो 1% भी कमी नहीं नजर आ रही, और ये कमी आने भी नहीं चाहिए। हम ऐसी दुआएं करते हैं और प्राइस भी जेन्युइन सा रखा है जो। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा नहीं है, हमने खुद हम शांत भाई को बुलाते हैं, हम भी जाते हैं। बुलाया था मुझे, आपको हमने भी आपको अपने काम में बुलाया था, जेन्युइन प्राइस हो इनका रहा था। और जो भाई ने बोला मैंने दूसरी बात नहीं बोली, क्योंकि जो भाईचारे वाला, बिल्कुल बिल्कुल भाईचारे वाला जो प्राइस था हमने वही दिया। मैंने भाई समझ के बुलाया था, हमने ऐसे सिंगर नहीं बुलाया था। मैंने बोला भाई आपने आना है तो आना, बाकी मुझे प्राइस देना। लेकिन भाई ने एक्सेप्ट की वो बात, और करते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे साथ करा, आपके साथ भी करते हैं, लेकिन समझने वाले का नजरिया जो अलग होता है, उनकी अपनी अपनी फीलिंग्स। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट बात करें, बिल्कुल। शांत भाई से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कई लोग होते हैं कि दूसरे से फोन करवाते हैं, भाई यार तेरा नाम है, तू बात कर तो काम कर देगा, लेकिन ऐसा हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। एक कॉल करेगा, एक प्रोग्राम को लेकर कम से कम 10 कॉल आ जाती हैं। बिल्कुल, एक कर रहा है, दूसरा कर रहा है। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप सीधा डायरेक्ट, मैंने अपना नंबर जो मीडिया में दे रखा है, उसमें जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं भाई। हो सकता है आपके साथ में प्रोग्राम करा होगा और
हो सकता है कई बार बंदे की मजबूरी होती है, मजबूरी भी बंदा नहीं दे सकता है तो हम उसमें भी एडजस्ट करें, एडजस्ट करना पड़ता है, तो है ना। बिल्कुल किसी का मन है आपसे करवाना है और हमारा बजट इतना है, कई बार ऐसा करना भी आप नहीं है, तो उस हिसाब से हो जाता है काम, क्यों नहीं होता है ना। हो जाता है। मतलब अच्छा तभी रहेगा कि डायरेक्ट कॉल आएगी, डायरेक्ट कॉल क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन कॉल कर रहा है तो मान लो मैंने उसको अपना रेट जो मैं लेता हूँ मैंने वही बताना, वो उसको बता दिया, बंदे लोग आगे वो डबल आगे जा करके मतलब आपको कुछ और बता दिया, आपको कुछ और बताएगा डबल, और आपके मन में मेरे प्रति फिर मतलब क्या होगा कि वो आप सोचेंगे कि यार इतना रेट लेता है, और उतना मैंने बताया नहीं होगा, उतना मैंने बताया नहीं होना, ये तो उसमें देखो सिंगर की मतलब फिर मार्केट खराब होती है ना, और वो मेरी जगह किसी और को पकड़ के ले आएगा। तो ये सबसे बड़ी बात ये बोली, आज ऐसा होता नहीं है कुछ भी, इतना रेट हम मांगते नहीं है, ये आपके ये भी 100% मैं गारंटी के साथ की बात बोल सकता हूँ कि इतना रेट है सिंगर का होता नहीं है जितना आपको बताया जाता है। बिल्कुल, इससे अच्छा कि डायरेक्ट बात करें आप, और किसी की मजबूरी है वो भी बता सकता है कि भाई हम नहीं दे सकते, हम ऐसे हैं, घर से वैसे हैं, तो बंदा एडजस्ट करता है, क्यों नहीं होता है ना। बिल्कुल, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट कॉल करें, जो सिंगर है उन्हीं से आप कांटेक्ट करें तो बेहतर है, क्योंकि आपको सारी जो जानकारी वो खुद दे देंगे कि इतना बजट इतने में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो ये जागरण हो चाहे नवाला हो चाहे कुछ जो आप करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। तो फिलहाल तो इशांत भाई के लिए बहुत बहुत बधाई अगेन, और आने वाले प्रोजेक्ट के लिए भी और इस सक्सेस के लिए भी, आपके जो है करोड़ों में जो व्यूज आपको मिल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और खासकर जो है म्यूजिक डायरेक्टर जो हमारे शुभम भाई हैं, इससे इनका जो है इसके पीछे का बहुत बड़ा हाथ रहता है एक स्टूडियो का। स्टूडियो में क्या होता है कि आपको म्यूजिक जो है वो पसंद नहीं आएगा तो फिर वो गाने में जान नहीं आएगी। तो फिलहाल तो बहुत बहुत शुक्रिया इशांत भाई।